स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत गौर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही फेमस पोयम ऑल द वर्ड्स आ स्टेज। ये पोयम बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पोयम को शुरुआत करने के पहले इसका कुछ बैकग्राउंड बता देते हैं। ये पोयम जो है रिटन बाय शेक्सपियर है और ये उनका एक प्ले है एज़ यू लाइक इट। तो ये एज़ यू लाइक इट से ही लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। तो आपको बता दें, एज़ यू लाइक इट में एक फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है जैक्वस। सो स्टूडेंट, जैक्वस के द्वारा एक स्पीच दी गई है एक्ट 2 सीन 7 में। ये उसी की स्पीच है। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। जैसा कि बताना चाहता है ऑथर कि एक ये पूरी दुनिया स्टेज की तरह है और यहाँ पर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, मैन और वुमेन दोनों ही एक प्लेयर्स की तरह हैं। प्लेयर्स का मतलब दोनों ही एक्टर्स की तरह हैं। जैसा कि आप नाटक में देखते हैं, एक ही व्यक्ति अलग अलग कैरेक्टर निभाता है, वैसे ही सारे वर्ल्ड में सभी व्यक्ति अपना अपना एक कैरेक्टर निभाते हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंट्रेंसेस। हर व्यक्ति का एग्जिस्ट भी है और एंट्रेंस भी है। हर व्यक्ति दुनिया में आता है और दुनिया से चला भी जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स। और हम पूरी जीवन में अपने अलग अलग रोल निभाते हैं। जैसे जब एक बच्चा होता है, वो छोटा होता है, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो चीज़ों को समझता है, फिर वो हस्बैंड बनता है, हस्बैंड के बाद वो फादर बनता है, उसके बाद ओल्ड एज होती है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। इस पोयम में 7 एजेस को डिस्क्राइब किया गया है जो हमारे जीवन में आती हैं। फर्स्ट स्टेज हमारी है द इन्फेंट। इन्फेंट मतलब एक छोटा बच्चा। म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्स आर्म्स। म्यूलिंग का मतलब होता है रोना और पकिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स उल्टी करना। जब बच्चा छोटा होता है वो नर्स की आर्म में रोता है और उल्टी करता है जब वो छोटा होता है। देन वीनिंग स्कूल बॉय। एक शिकायत वाला बच्चा जो स्कूल जब जाता है, विनिंग का मतलब होता है शिकायत करना। तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो बहुत शिकायत करता है। विद हिज सैचल। सैचल का मतलब उसका जो मोटी स्ट्रिप का बैग होता है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस। जब वो सुबह निकलता है स्कूल के लिए उसका चेहरा चमकता हुआ है। क्रीपिंग लाइक स्नेल। स्नेल की तरह रेंगता हुआ स्कूल जाता है। अनविलिंग टू स्कूल। वो बच्चा जो स्कूल जाने को बिल्कुल इच्छा नहीं उसकी, स्कूल जाता है रेंगते रेंगते। एंड देन लवर। जो हमारी थर्ड स्टेज है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर कुछ यूथफुलनेस की फीलिंग आती है जिसमें वो लवर का रोल प्ले करता है। जब वो यूथ होता है, लवर की भावना उसके अंदर आती है। शाइनिंग लाइक अ फर्नेस मतलब जैसे कि भट्टी जलती है, वैसे शाइनिंग का मतलब लंबी लंबी सांसें। उसके अंदर लंबी लंबी सांसें आती हैं और उसके जो मतलब उसका जो जीवन है वो एक जोश से भरा हुआ होता है। विद अ वोफुल बैलेट। और वो दर्द भरे गीत गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो का मतलब यहाँ पर है कि वो अपने लवर की खूबसूरती के लिए वो दर्द भरे गीत गाता है। देन हमारी फोर्थ स्टेज आती है सोल्जर की। जब बच्चा सोल्जर बनता है, बड़ा होता है, तो सोल्जर एक ऐसी स्टेज है जब फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, तरह तरह की हम कस्में खाते हैं। और बियर्डेड लाइक द पार्ड। पार्ड का मतलब स्टूडेंट्स होता है लेपर्ड मतलब चीता। जब बच्चा सोल्जर जैसी एज में आता है तो वो तरह तरह की कस्में खाता है और बिल्कुल चीते की तरह एक्टिव होता है, जिसमें जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन कॉरल। जेलस इन ऑनर उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। एंड क्विक इन कॉरल हर वक्त लड़ाई के लिए तत्पर रहता है और अपनी एक्टिवनेस को दिखाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने मान सम्मान की वजह से वो अपने आप को ही मुसीबत में डाल देता है। एंड देन द जस्टिस। हमारी जो फिफ्थ स्टेज आती है वो जस्टिस की।
जस्टिस का अर्थ है स्टूडेंट्स कि एक ऐसी स्टेज जब बच्चा एक्सपीरियंस हो जाता है और उसमें इन फेयर राउंड बैली विथ गुड कैपनलेंट उस बच्चे स्टूडेंट जब बच्चा जस्टिस का मतलब न्याय करने की उम्र में आ जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तब उसका पेट निकल आता है। और विद अ गुड कैपन लिंड मीन्स वो पेटू हो जाता है। विद आई सीवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी आंखों से जैसे मानो चमक चली गई हो। और फॉर्मल कट का मीन्स उसका एक जेंटलमैन जैसा बिहेवियर रहता है। फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न स्टेंसेस। फुल ऑफ वाइज सॉस का मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और मॉडर्न इंस्टेंसेस। देन एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, और वो अपने तरह तरह के पार्ट को निभाता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। जो सबसे सिक्स्थ एज है उसमें स्टूडेंट्स जो व्यक्ति होता है वो लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून मतलब पैंट, वो एकदम दुबला हो जाता है, उसके पैर एकदम दुबले हो जाते हैं। और जो पैंट उसकी होती है वो थिन होती है, मीन्स अब वो एकदम दुबला पतला हो गया। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, नाक पे चश्मा लगाए हुए, एंड पाउच ऑन साइड, और एक साइड में बैग टांगे हुए। हिज यूथफुल होस वेल सेव्ड, अ वर्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंग एंड हिज बिग मैनली वॉइस। जो जवानी में वो कपड़े पहनता था अब वो लूज हो गए, और जो उसकी आवाज़ थी टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, वो वापस एक बच्चे की तरह आवाज़ हो गई। एंड विशल इन हिज साउंड, और जब वो बोलता है तो उससे सीटी निकलती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल और सेवेंथ स्टेज जो सबसे आखिरी स्टेज है, एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, उसमें एक इतिहास जैसी चीज़ हो जाती है जो कभी वापस नहीं आएगी। इस सेकेंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपना। दूसरा बचपना यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय बच्चे को पता नहीं होता है कि उसे क्या करना है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे सही गलत का फ़र्क नहीं होता, उसे नहीं पता होता वो कहाँ पर है। एंड मेयर ओब्लिवियन, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। अब वो इस एज में किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। ओब्लिवियन का मतलब अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, मीन्स अब उसको किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता है कि उसके साथ क्या होना है। सेंस टीथ, सेंस आई, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। सेंस का मतलब विदाउट, उसके दांत चले गए, आँखों की रोशनी चली गई, सभी चीज़ों का टेस्ट चला गया और वह सब कुछ भूल गया। तो इस ब्यूटीफुल पोएम में स्टूडेंट्स आपको लाइफ के सारे 7 स्टेजेस के बारे में बताया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।